फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ ने इजरायली जायदाद के खिलाफ पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ की। ईरानी आर्मी चीफ ने जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया। सारिफीन को बिजली निज़ाम का हिस्सा बनाने के लिए वज़ीर आज़म ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मीटर रीडिंग ऐप का असल फायदा आम सारिफ को होगा। स्मार्ट ऐप से सारिफीन बज़रिए तस्वीर अपनी रीडिंग को ऐड कर सकेंगे। सहूलत कराची के अलावा मुल्क भर में बिजली सारिफीन को दस्तयाब होगी। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में टीवी लाइसेंस फीस खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस की सीनियरिटी की तयन पर सदारती फैसला। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे और जस्टिस मियाकुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सीनियरिटी लिस्ट जारी की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशनल कमीशन इजलास 1 जुलाई को होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 सीनियर जजों के नाम पर गौर होगा। 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा है। नताइज तस्लीम नहीं करते। 2018 की हुकूमत को चलने दिया, न इस हुकूमत को चलने देंगे। मौलाना फजल रहमान का शायर इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गलत फैसलों के नताइज गलत होते हैं। मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं। असेंबली को अब ऐसे चलने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापस आने की दावत। चौधरी निसार ने रफ़्क़ा से मशवरे का वक्त मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में चौधरी निसार के साहबजादे तैमूर अली खान भी मौजूद थे। बिजली सारिफीन महंगी बिजली और करप्ट निज़ाम से मुतासिर हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। कहते हैं, बिजली के निज़ाम में शफाफियत और सारिफीन की सहूलत के इक़दाम वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक हैं। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने सारिफीन के लिए गैस महंगी कर दी। गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमत 200 से 4200 रुपए तक फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। खित्ते में हकीकी दहशतगर्द का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। बनू गिरेजन वाक़े के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत और CMH बनू में जख्मियों की आदत की। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले और बहादुरी को जबरदस्त खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल बनू का दौरा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी जवानों की आदत की। कहा, आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों, उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। IG पुलिस के PK जुल्फ़िकार हमीद भी वज़ीर दाखिला के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब की शुमाली वज़ीरिस्तान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मज़म्मत। 14 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, वतन पर जान निशावर करने वाले शोहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकदान खुदान से टेलीफोन पर बात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा में कसीरुल जहती ताआवुन, हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त और अगले आसियान रीजनल फोरम के हवाले से तबादला ख्याल।
मुल्क भर में अगले 2 रोज तक बारिशों और मुमकिन सैलाब पर अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपर देर, सवात और कुमराट में ग्लेशियर फटने का खदशा। NDMA ने आजाद कश्मीर में शदीद बारिश और सैलाब से खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। बलोचिस्तान और सिंध में भी शदीद बारिशों का इम्कान। कराची में बारिशों के दौरान हादसा में 8 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। लियारी मुसलिन में छत गिरने से बाप और बेटी जाम बहक हुए। मंसूर कॉलोनी में भी घर की छत गिरने से बच्चा जाम बहक और बाप बेटा जख्मी हुए। न्यू कराची, गोलीमार और लेबर स्क्वायर, खुदा की बस्ती और कोरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से अमवात हुई। सीनियर वजीर पंजाब मेयर मॉर्निंग सेठ का मईशत की बहाली पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर होने वाली मईशत बनने की खबर कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क की फहरिस्त में 59 से कम होकर 47 पर आना वजीर आजम शहबाज शरीफ की कामयाब मुआशी इक़दाम की गवाही है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।